इसको हम हर कीमत पे रोकेंगे। ये बिल आया है तो ये बिल जाएगा भी, बिल्कुल निश्चिंत रहें। लेकिन उसके लिए हम सबको मेहनत करनी पड़ेगी। पटना में, बिहार में जल्दी एक आंदोलन शुरू करने वाले हैं। बोध गया का जो कानून है उसको भी खत्म करने के लिए, और जो ये नया 2025 का वक्फ का कानून आया है, दोनों का आंदोलन साथ होगा, दोनों को खत्म किया जाए, ऐसा आंदोलन हम शुरू करने वाले हैं। आंदोलन अभी होगा, ये आंदोलन नहीं है। आप लोग बिल्कुल तैयार रहें और बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। कोई पुलिस का अधिकारी हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, अगर वो कानून तोड़ के काम करता है तो वो भी अपराधी है और उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये कानून जितना भी अभी इससे अटैक होंगे उसको रोकने के लिए हम लोग इस कानून के तहत ही रोकेंगे। पुलिस से ऐसा कौन सा डर है इन्हें, जो टाइम से पहले ही निकल के भाग खड़े हुए, पूरी स्पीचेस भी नहीं दी, सिर्फ 5 से 10 मिनट ही तो रोकना था। मैं अपने आप आके पुलिस को कानूनी रूप से देखता, लेकिन भाग खड़े हुए। ऐसे लोगों से आंदोलन करने का भी क्या फायदा है। वही टीम दोबारा उसी रास्ते पे चल रही है जिस रास्ते पे हमेशा उन्हें असफलता यानी कि नाकामी ही मिली है। इतना भय और डर, ये जीतेंगे अमित शाह जी से, ये जीतेंगे मोहन भागवत जी से, ये आरएसएस और बीजेपी की ताकत से जीतेंगे, जो अपनी स्पीच पूरी करने से पहले भाग जाएं। अरशद मदनी साहब आरएसएस के एक मेंबर की तरह देखे जाने चाहिए। वो है ही आरएसएस के मेंबर, और जो ये कर रहे हैं, जो आज तक करते आए हैं, उससे हटके ये ईमानदारी से इस बिल को रोकने के लिए काम करें। वक्फ अमेंडमेंट बिल लागू हो चुका है और आज अभी तक 7 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली जा चुकी हैं। हमारे साथ एडवोकेट महमूद पराचा हैं। पराचा साहब, किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं, खास तौर से इतनी ज़्यादा संख्या में पिटीशन डाली जा रही हैं। 370 का जो मामला हुआ वो आपने देखा, 4 साल बाद उसकी हियरिंग हुई। अगर इसमें टाइम लगता है तो सारे प्रॉपर्टीज पर कब्जा हो जाएगा, फिर क्या फ़ायदा पिटीशन का। देखिए, अभी मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जो लोग इस काम को कर रहे हैं उनके बारे में मेरी राय तो आप लोगों को पता ही है। आज तक किसी भी केस में वो सफलता हासिल कर नहीं पाए। वही टीम दोबारा उसी रास्ते पे चल रही है जिस रास्ते पे हमेशा उन्हें असफलता यानी कि नाकामी ही मिली है। तो ये तो एक बात है, लेकिन हमने अपना प्लान भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बता दिया है कि अगर जैसे हम जो चुनाव में चोरी की मशीनें हैं, जब तक वो खत्म नहीं हो जाती तो उनको रोकने के लिए क्या तरीका है, उसका तरीका मैंने आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया है। लोग हौसला ना छोड़ें, अभी ईमान वाले अम्बेडकरवादी जिंदा हैं, इसको हम हर कीमत पे रोकेंगे। ये बिल आया है तो ये बिल जाएगा भी, बिल्कुल निश्चिंत रहें। लेकिन उसके लिए हम सबको मेहनत करनी पड़ेगी और इन लोगों के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है इनको राह रास्त पे लाए, और जो ये कर रहे हैं, जो आज तक करते आए हैं, उससे हटके ये ईमानदारी से इस बिल को रोकने के लिए काम करें। हमने जो बोध गया की जो आंदोलन है, उनके लोग, कल मैं नागपुर में था, वहां 10,000 से ज्यादा लोग बोध गया के को आजाद कराने के लिए और जो BGTA एक्ट है उसको खत्म कराने के लिए आंदोलन हो रहा है। तो हम पटना में, बिहार में जल्दी एक आंदोलन शुरू करने वाले हैं। बोध गया का जो कानून है उसको भी खत्म करने के लिए, और जो ये नया 2025 का वक्फ का कानून आया है, दोनों का आंदोलन साथ होगा, दोनों को खत्म किया जाए, ऐसा आंदोलन हम शुरू करने वाले हैं। लेकिन आंदोलन से पहले जो मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कर कुछ चीजें बताई हैं, वो आवाम को मदद करनी पड़ेगी। और इन लोगों से आप लोग बात ना करें, और बिल्कुल बात ना करें, ये जो तंजीमें हैं जितनी भी, और इस काम पे लगें जो मैंने आज बताया। हम रोकेंगे इसको, ये कानून जितना भी अभी इससे अटैक होंगे उसको रोकने के लिए हम लोग इस कानून के तहत ही रोकेंगे। उसमें कैसे बेस्ट रोका जा सकता है उसका मैंने तरीका आज बताया, और कानूनी चैलेंज भी करेंगे, लेकिन वक्त आने पे। अभी तो कुछ लोगों ने तो पता नहीं किस वजह से, और आरएसएस और बीजेपी के लोग ये कराते ही रहे कि जल्दी जल्दी पिटीशन फाइल करके आधी कच्ची आधी पक्की डिसमिस करा देते हैं, ताकि जो असली पिटीशंस हम जैसे लोग फाइल करेंगे, जिनका जीतने का बैकग्राउंड है, हारने का नहीं है, उन लोगों की भी पिटीशंस में नुकसान हो। ये काम हम जो मशीनों की लड़ाई है, चुनाव में चोरी की, उसमें भी झेल चुके हैं। 50 से ज्यादा पिटीशन डिसमिस हुई थी, फिर हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपने धीरे धीरे करके जीतना शुरू किया है। तो इसमें भी हम तैयारी कर रहे हैं, लोगों ने हमें अप्रोच किया है। लेकिन तब तक आप दुआ करें कि जजेस के दिल में कुछ ऊपर से डाला जाए या वो ही कुछ कर ले, लेकिन इनका तरीका जो है वो मुझे ज्यादा उम्मीद वाला लगता नहीं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंडर ऐसा लग रहा है कि इस बार इस मुद्दे पर तमाम मुस्लिम तंजीमें एक हैं। परसों उनकी मीटिंग हुई और उसके बाद एक लाहे अमल तैयार किया गया है कि जितने भी राज्य हैं उनके कैपिटल्स में प्रोटेस्ट किया जाएगा। सबसे पहली शुरुआत तालकटोरा स्टेडियम से होगी, एक प्रोग्राम किया जाएगा। तो उसको कितना प्रभावी मानते हैं? और दूसरी तरफ मौलाना अरशद मदनी का एक बयान आता है कि हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ कोर्ट का रास्ता इख्तियार करेंगे। देखिए, मुझे
मुझे क्यों बार बार आप वही बातें कहलवा रहे हैं जो मैं बार बार कह चुका हूं। अरशद मदनी साहब आरएसएस के एक मेंबर की तरह देखे जाने चाहिए, वो है ही आरएसएस के मेंबर। तो इन लोगों की बात आप क्या कर रहे हैं? ये कभी उस दिन जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट था, मैं आ रहा था, इन लोगों को मालूम भी होगा। पुलिस से ऐसा कौन सा डर है इन्हें जो टाइम से पहले ही निकल के बात खड़े हुए, पूरी स्पीचेस भी नहीं दी, सिर्फ 5 से 10 मिनट ही तो रुकना था। मैं अपने आप आके पुलिस को कानूनी रूप से देखता, लेकिन भाग खड़े हुए। ऐसे लोगों से आंदोलन करने का भी क्या फायदा है? अभी आंदोलन होगा, जो बोध गया का आंदोलन है उसके साथ जो वो कानून विड्रॉ करना है और वक्फ का कानून विड्रॉ करना है, साथ होगा। उसमें क्रिश्चियंस भी आएंगे, उसमें सिख भी आएंगे, उसमें एससी भी आएंगे, उसमें शेड्यूल ट्राइब भी आएंगे, और उसमें सब जो संविधानवादी लोग हैं, ओबीसी के दूसरे लोग हैं, वो सब आएंगे। आंदोलन अभी होगा। ये आंदोलन नहीं है। आप लोग बिल्कुल तैयार रहें और बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। कोई पुलिस का अधिकारी हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, अगर वो कानून तोड़ के काम करता है तो वो भी अपराधी है और उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी कपिल मिश्रा साहब के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, पुलिस के बहुत सारे अधिकारियों के खिलाफ हमारे ही ऑफिस से एफआईआर दर्ज हुई है, दिल्ली के जो दंगे हुए थे उसमें गैर कानूनी काम करने के लिए। तो बिल्कुल हौसला नहीं छोड़ना है, बिल्कुल प्रोटेस्ट होंगे। मैं कह रहा हूं प्रोटेस्ट होंगे, पूरे देश में पीसफुल प्रोटेस्ट होंगे, लेकिन वो बोधगया और ये वक्फ के एक्ट के साथ होंगे, अभी क्रिश्चियंस कम्युनिटी के साथ। और असल में हम अच्छा कानून लाने के लिए करेंगे, उसकी भी हम ऐलान। सब कहीं देर नहीं हो जाएगी? अभी संविधान लागू नहीं हुआ, उससे पहले योगी एक ऑर्डर देते हैं तमाम डीएम्स को कि जितने भी इस तरह की प्रॉपर्टीज है उनकी लिस्ट भेजी जाए। वो देखिए, ये 2013 के कानून के तहत भी तो कितनी प्रॉपर्टीज हैं, आप निजामुद्दीन में जाके देख लीजिए कैसे कब्जा हो रही हैं। वो तो हो ही रहा है जो हो रहा है, लेकिन उसको रोकने के लिए सबसे बड़ी जो तरीका है वो है कि इन लोगों का बाइकआउट होना चाहिए। जो लोग जिम्मेदार हैं आज, जब तक नए लोग नहीं आएंगे, आजमाए हुए को आजमाते रहें, हजरत अली का कौल भूल जाएं तो वो अंजाम वही होगा। इन लोगों को पूरी तरीके से इन सब चीजों से बाहर करना है। ये लोग मिले हुए हैं, ये हारने के लिए काम करते हैं सारे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों ने खुद वक्फ की प्रॉपर्टीज चुराई हैं, इनके जब तक हम लोग चक्कर में रहेंगे अंजाम उसका वही होगा जो 370। लेकिन मौसा इस मामले पर तो लग रहा है कि लोग काम कर रहे हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सरगर्म है और तमाम तंजीमें उनके साथ हैं। बाबरी मस्जिद के लिए आपको लग नहीं रहा था कि काम कर रहे हैं? ये तो वक्त पे ही धोखा देते हैं ना, और फिर कहते बाबरी मस्जिद का केस तो अरशद मदनी साहब बोल रहे हैं जीत गए हम, तो ऐसा ही केस ये भी जीतेंगे। इनकी देखिए, इनके बारे में आप बात करेंगे फिर उसी मकड़जाल में फंस जाएंगे। इनको करने दीजिए, इनको आरएसएस का मान के जब से हम चलने लगेंगे उसी दिन हमारी सारी मुसीबतें प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। जहां भी ये लोग नजर आए इनसे हाथ जोड़ लीजिए कि आप जाओ, हम जो भी मुसीबत परेशानी है अपने आप झेल लेंगे। जब तक ये लोग रहेंगे, और इनके जो वकील भी बेचारे क्या कर लेंगे, जब इंस्ट्रक्शन ही हारने की होती हैं कि हारना है हमें केस, तो वकील हारेंगे ही ना, वही हो रहा है। तो आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई उसमें कपिल सिब्बल मौजूद थे और कोशिश की गई कि इसको स्टे किया जाए। माय गॉड, जी हाँ बोल करेंगे। तो कैसे समझते हैं इसको, क्या स्टे हो पाएगा इस पर? आज तक तो कपिल सिब्बल साहब कोई केस जीते नहीं है। अब मैं कह रहा हूं अल्लाह ताला कुछ मुआवजा कर दे तो वो जज ही जिता दे उन्हें तो अलग बात है, लेकिन कर दे, मैं ये दुआ कर रहा हूँ। आज तक का उनका रिकॉर्ड नहीं देखा। उनका इतना बड़ा नाम है, उनका तो सिर्फ इसलिए इस्तेमाल होता है कि हमने इतनी मोटी मोटी फीस दी है जो हम कलेक्ट कर रहे हैं। हमने कपिल सिब्बल साहब को एंगेज किया, वो तो इतने लाखों रुपए लेते हैं, तो ये माल चुराना। और कपिल सिब्बल साहब से पूछा जाएगा एक दिन कितने पैसे मिले नहीं मिले। नहीं तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खुद कोर्ट जाने वाली थी, तो अलग से क्या जाने की जरूरत थी जमीयत को? फिर वही बात, ये सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, किसी के पास जाओगे नतीजा वही निकलेगा। उस दिन जंतर मंतर से भाग क्यों गए सब, ये बता दूं। तो मैं आ रहा था ना 10 मिनट से ना। इतना लेट क्यों पहुंचे? 1 बजे के बाद आप पहुंचे? बिल्कुल सही बात है। उस दिन नहीं, 1 बजे खत्म होने का टाइम नहीं, 2 बजे का टाइम मुझे पता लगा था। और मुझे कोर्ट में भी तो केस भी तो जीतने हैं, हारने थोड़ी है जो छोड़ के भाग जाऊं। आप इंतजार क्यों करते हो? मैं टाइम पे आया था ना, मैं फिर भी वहां से देखिए 1 बजे मेरा केस खत्म हुआ। ये जो यूएपीए के जिसमें उमर खालिद भी बंद है ना, तस्लीम की बेल लगी हुई थी, और एक दिल्ली जो हाईकोर्ट ब्लास्ट का केस है डॉक्टर वसीम की, वो केस लगा हुआ था, वो मैं छोड़ के नहीं आ सकता। उनकी भी जिंदगी मौत का सवाल है ना। इतना बार तो रुकना था ना, 10 ही मिनट तो थे, 10 मिनट में मैं आके देख लेता, क्यों नहीं रुके? अब बताओ मुझे। तो कोई मैसेज दिया था आपने कि मैं पहुंचने वाला हूँ? बिल्कुल, सबको पता था मैं आ रहा हूँ, पुलिस को नहीं पता होगा मेरा कैसा स्वागत हुआ था पुलिस द्वारा। तो मुझे लगता है कि मेरे पहुंचने की वजह से ही जो एक व्यक्ति थे जो मेरे पीछे भी खड़े थे, वो तो पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन ही कर रहे थे, वो कासिम रसूल इलियास साहब और वो मिलके, तो वो तो भगाने के उन्होंने तो हमारे सदर साहब को नहीं बोलने दिया, जो उलमा सू हैं सबसे अच्छे वाले सदर, क्या नाम है उनका, खालिद सैफुल्लाह रहमानी, यही है ना नाम? हाँ, तो उनको नहीं बोलने दिया, उन्होंने अपनी जो स्पीच है 2 मिनट में खत्म कर दी। इतना भय और डर, ये जीतेंगे अमित शाह जी से, ये जीतेंगे मोहन भागवत जी से, ये आरएसएस और बीजेपी की ताकत से जीतेंगे।
जो अपनी स्पीच पूरी करने से पहले भाग जाएं, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं दुम दबा के भाग जाएं।